मुरादाबाद एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार दिल की 3 जटिल बीमारियों का सफल इलाज। उत्तर प्रदेश के जिला संभल चंदौसी के एक निजी अस्पताल से रेफर होकर एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में आई एक महिला की जांच उपरांत मालूम हुआ है महिला को दिल की एक बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसको लुटेम्बाचर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में दिल की मांसपेशियों में पानी भरना जाना है जिस कारण सांस फूलने की दिक्कत होती है, दिल के वाल्व का सिकुड़ा होना एवं जन्मजात दिल में छेद होने की दिक्कत रहती है। इस बीमारी के चलते मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इस बीमारी का इलाज दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर सिर्फ मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में संभव है। ये बीमारी दुनिया भर में बहुत कम पाई जाती है। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर गीतेश मानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले इलाज के दौरान महिला की दिल की मांसपेशियों के पानी को पेरिकार्डियल सिंथेसिस के द्वारा निकाला गया। बैलून माइट्रल वॉल्वोटमी की एवं दिल के छेद को क्लोजर डिवाइस के द्वारा बंद कर दिया गया। ये प्रोसीजर बिना किसी चीरफाड़ के किया गया। इस प्रोसीजर में लगभग 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो स्थिति को देखते हुए चंदौसी के एक निजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने करीब 1.5 लाख रुपए की मदद की। इसका खर्चा एशियन हॉस्पिटल ने उठाया। बिल्कुल फ्री इलाज पर महिला की 3 बीमारियों का एक साथ सफल इलाज हुआ। वार्ता बुलाई गई है। देखिए, बेसिकली ये एक पेशेंट के इलाज के संबंध में है जिसको एक्वायर्ड प्लस कंजेनाइटल, दैट मीन्स बचपन से दिल में छेद प्लस आगे जीवन में इन्फेक्शन की वजह से दिल के एक बाल सिकुड़ने की शिकायत थी। इसके कॉम्बिनेशन को ल्यूटेम्बाचर सिंड्रोम बोलते हैं। ये लाखों में होने वाली बीमारी है जिसको लाखों में किसी एक को होती है, किसी बदनसीब को, तो वो इस पेशेंट को थी। अब इसके उपचार के संबंध में बेसिकली प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि इसका जो उपचार है सफलतापूर्वक यहाँ एशियन विवेकानंद अस्पताल में किया गया है। कहाँ का पेशेंट था और क्या समस्या हुई थी उसमें? पेशेंट चंदौसी का था। उसको बेसिकली सांस फूलने की समस्या थी जो कि काफी सालों से थी, लेकिन कुछ 10-12 दिन से वो समस्या उसकी काफी बढ़ गई थी और जिसका एवेल्यूशन वहाँ चंदौसी में विश्वकर्मा अस्पताल में डॉक्टर कमल द्वारा किया गया था। ऐसे में आगे उसे क्या सावधानी रखनी? आगे बस उसको यही ध्यान रखना है कि खून पतले की दवा जो है, जो कि डिवाइस के लिए वो खानी पड़ेगी, और वाल्व के संबंधित कुछ 2 या 3 गोलियां होती हैं वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, जो कि ज्यादा महंगी नहीं होती और मुझे लगता है कि उसका खर्च भी इतना नहीं होता जो कि पेशेंट अपनी तरफ से उठा सकता है। इस तरह की बीमारी के क्या सिम्टम है सर? सबसे पहला सिम्टम तो इनिशियली सांस फूलना होता है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है कि पेशेंट जब चलते हैं तो काफी थकावट महसूस करते हैं, और जब ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती है तो दिल के जो दाहिने तरफ के हिस्से हैं वो फैल जाते हैं और एट लास्ट पेशेंट का हार्ट एकदम डायलेट करने लगता है, जिसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सर, सर्जरी के दौरान आपने क्या देखा है सर, जो इसमें आपने ठीक किया है, जो ऑपरेशन हुआ है किस तरीके से अब किया? देखिए, ये पाँव की धबरी द्वारा किया जाता है। इसमें फीमोरल वेन के द्वारा सबसे पहले एक कैथेटर लिया गया जिससे वायर इम्प्लांट करी गई उसके लेफ्ट साइड के चेम्बर में। वहां से करीब 24 से 25 mm का एक बलून होता है जिसको वहां पे स्थापित किया गया और उस बलून को माइट्रल वाल्व के से क्रॉस किया गया, जिससे उसको डायलेट करके चौड़ाया गया पहले वाल्व को। फिर वहीं उसी कैथेटर से सेकंड वायर छोड़ा गया और उससे एक बटन लिया गया ट्यूब के अंदर, और वो जाके बटन फिर उसी छेद के अक्रॉस इम्प्लांट किया गया। अब फिलहाल जो स्थिति है मरीज की क्या है? मरीज काफी बेहतर है, बिना ऑक्सीजन के है, आराम से अपने बेड पे बैठी हुई है। जब वो आई थी तो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, 2 दिन वेंटिलेटर पे रही है और अभी प्रोसीजर के बाद 24 घंटे हो चुके हैं। डिवाइस अपनी जगह फिट है, बिना ऑक्सीजन के है। आज को बेड पे बिठा दिया है, चलवा दिया है और 1 आध दिन में संभवतः वो घर चली जाएगी। पेशेंट की क्या एज होगी और लगभग कहाँ इसका इलाज संभव है? पेशेंट की एज लगभग 38-40 साल के आसपास है और बेसिकली देखिए, जो भी सेंटर्स कैथ लैब के होते हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी जहाँ पे काम होता है, वहाँ इसका इलाज डेफिनेटली संभव होता है। तो ये पूर्णतः हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है, या इसके लिए आपको दिल्ली मूव करना पड़ता है, या तो किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएंगे या फिर किसी कॉर्पोरेट में। बट सरकारी हॉस्पिटल में इतनी जल्दी इनका नंबर नहीं लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल प्लस एक्वायर्ड हार्ट डिजीज होती है। इसमें मल्टीपल टीम और मल्टीपल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर, खर्चे की बात की जाए तो उसमें कितना खर्चा मरीज को पे? देखिए, अगर नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो ये 3 प्रोसीजर का मिक्सचर है। इसमें पेरिकार्डियल सिंथेसिस से पानी भी निकाला गया, इसमें बटन भी लगाया गया, इसमें बलूनिंग भी की गई। तो लगभग सारी कॉस्ट जोड़ेंगे तो मोटा मोटा मांग के चलिएगा एक हॉस्पिटल 4.5 से 5 लाख का तकरीबन इसमें खर्च आता है। मरीज को फिलहाल कितना पे करना पड़ा है? क्या तो मरीज को सर्जरी का कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दवाई लाया होगा, बस उसका पेमेंट किया होगा उसने, क्योंकि उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज मांग रहा था और स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम छुट्टी कर सकें। तो उस केस में जो करीब 1.5 लाख का अनुदान है वो विश्वकर्मा हॉस्पिटल डॉक्टर कमल द्वारा आया है
और बाकी का हमारे हॉस्पिटल की तरफ से छूट दे दी गई है उसको। क्या ये सर्जरी ऐसी पहली सर्जरी विवेकानंद हॉस्पिटल में हुई? देखिए, ये सिंड्रोम ही अपने आप में इतना रेयर है कि मैं आपको अपनी 8 साल की बराबर की प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि ये पहली बार ही मैंने खुद टैकल किया है। बलूनिंग हमने बहुत करी है, डिवाइस हमने खूब किए हैं, बट वो अलग अलग मरीजों में होते हैं। एक ही मरीजों में दोनों तीनों चीजें एक साथ करना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज थी और ये पहली बार